नमो बुद्धाय साथियों। और बताइए आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्त, आपने सोचा है चमार शब्द और चमार जाति को अछूत नीच क्यों समझा जाता है? बताइए। नहीं समझा है ना? तो आइए मैं आज आपको समझाती हूँ कि चमार जाति को क्यों लोग इतना नीच मानते हैं, क्यों इतना अछूत मानते हैं और चमार जाति से इतना घृणा क्यों करते हैं और चमार जाति को गाली क्यों दी जाती है। तो आइए दोस्त, आपको इस वीडियो में माध्यम से हम बताने जा रही हूँ कि चमार जाति को अछूत क्यों माना जाता है। दोस्त, प्राचीन काल में चमार जाति के ऊपर ब्राह्मण ब्राह्मण लोगों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ और चमार को अछूत समझा गया। और यदि कोई दलित चमार ऊंची जाति के कुएं से पानी पी लेता था तो उसको ऊंचे जाति के लोग बहुत उसे प्रताड़ित करते थे, बहुत दंड देते थे, उनको पानी के बिना तड़पा के मारते थे। उनको पानी पीने का इजाज़त नहीं था। कोई नीच जाति का व्यक्ति अपने आप पानी भर के नहीं पी सकता था। जानवर पानी पी सकते थे मगर इंसान को पानी पीने का अधिकार नहीं था। नीच जात, ये ब्राह्मण जाति जो लोग हैं वो लोग मतलब हम लोगों को अछूत बना दिए। हम पानी पीने का अधिकार नहीं था, सड़क पे चलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। हम लोगों को हर चीज़ से वंचित बना के रखे थे। ये ऊंची जाति के लोग उनके ऊपर खूब अत्याचार करते थे, अछूत के ऊपर इतना अत्याचार करते थे दोस्त कि आप भी सोचोगे तो हैरान हो जाओगे कि पहले के लोग कैसे इतना अत्याचार सह के रहते थे। बताइए, आज मतलब इतना ज़्यादा दिन हो गया जब इतना लोग अत्याचार करते थे। आज भी हम लोग कहीं जाते हैं तो जो ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज के लोग होते हैं तो अत्याचार तो नहीं करते, लेकिन तो छुआछूत तो अभी भी थोड़ा बहुत लोग करते हैं। जहाँ गांव एरिया है, अनपढ़ लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं, छुआछूत अभी भी लोग मानते हैं। दोस्त, अभी बताओ कि सब लोग ठीक नहीं करते हैं। भगवान सब लोग कहते हैं भगवान सबका होता है। अगर जो भगवान सबका होता तो ऐसा तो चमार जाति को मंदिर में क्यों जाने नहीं दिया जाता था। बताइए, अगर जो भगवान सबका होता है तो जो चीज़ सबका होता है तो वहाँ सब कोई प्रवेश कर सकता है। तो मंदिर में नीच जात अछूत मान के हम लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी, अधिकार नहीं थी। यूँ कहें कि चमारों को मंदिर में बढ़ने तक नहीं देते थे लोग। क्यों नहीं बढ़ने देते थे? क्योंकि वो लोग अछूत मानते थे, चमार मानते थे। चमार शब्द एक ऐसा शब्द मानते थे, इतना घृणा करते थे, इतना घृणा करते थे कि उतना जानवर से कोई नहीं करता है जितना लोग चमार शब्द से घृणा करते हैं। दोस्त, आप ही बताइए, वो लोग इंसान हो के उन लोगों के दिमाग में क्या घुस गया था हम लोगों के प्रति। पता है, ऊंची जाति के लोग और वहाँ वहाँ मंदिर में जाने से मना करने के बाद क्या कहते थे ऊंची जाति के लोग, और कहा करते थे कि तुम भगवान के दर्शन करके क्या कर लोगे। बताइए, हम नहीं कुछ कर लेंगे तो वो लोग दर्शन करके क्या कर लेंगे? हम लोगों को नीच ठहराएंगे? हम लोग नीच हैं? बताइए, इतना कम दिमाग के लोग कहाँ से पैदा हो जाते हैं। हम अगर जो उनका कहना था, अगर जो हम लोग मंदिर में चले जाएंगे, पूजा भी कर लेंगे, तब भी हम लोग अछूत ही रहेंगे। अछूत हैं, अछूत ही रहेंगे। उन लोगों का कहना था मंदिर में जाने से क्या फ़ायदा, तुम लोग अछूत थे, अछूत रहोगे, अछूत हो। उन लोगों का मानसिकता देख लिए। इसीलिए तुम चमार लोग भगवान के दर्शन बाहर से ही कर लो, ऐसा लोगों का कहना था। क्योंकि भगवान के दर्शन ऊंची जात के लोग ही कर सकते हैं। भगवान के दर्शन ऊंची जात के ही लोग कर सकते हैं, नीच जात के लोग भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। बताइए, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है? नहीं ना। लेकिन तो लोग कम मानसिकता के लोग, पाखंडी लोग
क्या कहते थे, यही कहते थे तुम लोग चमार अछूत ही हो और मंदिर में दर्शन करने से तुम लोग कुछ नहीं हो जाओगे। ऐसा इन लोगों का सोच था। ब्राह्मण का कहना था कि चमार, हाँ जी बोलो। ब्राह्मण देखो बाहर होगा। ब्राह्मण लोगों का कहना था कि तुम लोग अछूत हो ही अछूत ही रहोगे। इतना अत्याचार सह सह के हम लोगों के बुजुर्ग जो थे, इन लोगों पे इतना अत्याचार किया गया। तभी इतना भेदभाव सहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन करते हुए अपनी प्रतिज्ञाओं में कहा था कि मैं हिंदुओं के किसी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही मैं किसी देवी देवता का पूजा करूंगा। उन्होंने कहा कि मतलब इतना अत्याचार हो रहा था, इसके बाद से मैं हिंदू धर्म कभी नहीं अपनाऊंगा, ना ही कभी हिंदू मतलब देवी देवताओं का पूजा करूंगा, ना ही मैं कभी मंदिर में जाऊंगा और मैं इतना अपमान नहीं सहूंगा। देवताओं को नहीं मानूंगा और इतना अपमान नहीं सहूंगा। इनकी पूजा मैं कभी नहीं कहूँगा। तब हमारे देश, हमारे लोगों को जब इतना अत्याचार हो रहा था तब भगवान कहाँ था। और चमार एक ऐसी जात है जिस पर ऊंची जाति के लोग अत्याचार किया करते थे, तब भगवान कहाँ थे? तब भगवान क्यों प्रकट नहीं हुए? तब ये सब रोके क्यों नहीं अगर भगवान थे? कहते हैं भगवान एक समान, जाने भगवान कहते हैं इंसान एक समान है, लेकिन तो ये जानवर लोग मिलके जानवरों से बदतर हम लोगों का हालत कर दिए थे। अत्याचार हम लोग पे करते थे और न जाने कितने चमार महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बना बैठते थे। यह सब देखते हुए मेरा खून खौलता था। तो क्या चमार तुम्हारा खून नहीं खौलता है? तुम्हारे पास दिल नहीं है, पत्थर का दिल है। दोस्त, चमारों को भगवान कहे जाने वाले बाबा साहब, हम लोगों के भगवान कहे जाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब ने कहा था चमार जाति का आज क्या होता अगर शायद बाबा भीमराव अंबेडकर ना होते। शायद इस जाति के नामो निशान नहीं होता, ना ही इतिहास की किताबों में इन जाति की कोई बात मिलती, ना ही ग्रंथों में। दोस्तों, अगर आप सोचिए, अगर जो भीमराव अंबेडकर ना होते तो हम लोगों का हर जगह से नामो निशान मिटा दिया गया होता। बाबा साहब को मानते हो तो कमेंट में जय भीम जय भारत ज़रूर लिखना। और आप लोग जहाँ भी हैं, एससी कास्ट के, ओबीसी कास्ट मतलब जितने नीच कास्ट के लोग हैं, आप लोग बाबा साहब जहाँ भी हैं, बाबा साहब का इज्जत करिए, सम्मान करिए। मंदिर मस्जिद में मत जाइए, उतना अपने बच्चों को जागरूक करिए, पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, उनको शिक्षा दीजिए और उनको महान व्यक्ति बनाइए। और ये जो पाखंडवादी लोग हैं, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ने दीजिए। भगवान हमारे लिए मतलब तो पता नहीं किए कि नहीं किए, हम लोगों को तो कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन तो हाँ, हमारे लिए जो बाबा साहब कर गए, अभी आज तक ऐसा महान व्यक्ति ना पैदा हुआ, ना शायद होगा भी नहीं, जितना हमारे लिए हमारे बाबा साहब करके चले गए। आप लोग सोचिए, अगर जो बाबा साहब ना होते तो हम लोगों के साथ आज क्या होता। अभी तो लोग, पहले के कम लोग थे तो अछूत मानकर इतना अत्याचार करते थे। बताइए, बाबा साहब ना होते तो आज के ज़माने में हम लोगों के साथ क्या होता। हम लोग कहीं शान से उठ बैठ नहीं पाते, लेकिन तो आज बाबा साहब की देन है कि हम आज कहीं भी किसी से चीज़ नीचे नहीं है, ना ही हम लोग नीच बनना चाहते हैं, ना ही नीच हैं। आज हम सबके बराबरी में बैठते हैं। जज, कलेक्टर, डीएम, एसडीएम जो भी बनना है, हम बाबा साहब की दिन से हम किसी के नीचे ना हैं, ना रहेंगे। और बाबा साहब इस लायक हम लोगों को बना दिया, सबको बना दिया कि हम बाबा साहब का आभारी हमेशा रहेंगे। अब जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे।
बाबा साहब को हमेशा पूजते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए भगवान से बढ़ के हमारे बाबा साहब हम लोगों के लिए करके गए हैं। जितना बाबा साहब हम लोगों के लिए करके गए, उतना हम लोगों की ज़िंदगी में कोई कुछ नहीं किया। चाहे कितना भी कोई पाखंड रच ले, कुछ भी कह ले, लेकिन तो हमारे जीवन में भगवान से पहला स्थान हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का है और रहेगा। जय भीम, जय बुद्धाय। और दोस्तों, जो गलती हुई होगी उसको माफ़ करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय भीम, जय भारत ज़रूर लिखिएगा। जय भीम, जय भारत। नमस्कार जी।